तो चलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन तथा धातु अधातु। यानी हम किसी भी परमाणु को देखकर कैसे बताएंगे कि उसका संयोजकता कितना है, किसी भी तत्व का, उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना है, या उसमें वो जो तत्व है वो धातु है कि अधातु है, कैसे पहचानेंगे। बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं एक दो लड़का से या गर्ल से पूछना चाहूँगा, देखो वो कैसे गलत बता देगा। देखो मैं यहाँ पर कुछ तत्व के नाम लिख रहा हूँ, जैसे FeCu, Ag छोड़ो, Na और S, और मैं लिखूंगा NO और F। अब बताओ, पीछे से खड़ा हो जाइए सर, मैकेनिक जी स्टैंड अप प्लीज, खड़ा होइए ना प्लीज, खड़ा हो जाइए। बताइए ये धातु है कि अधातु है? ये Fe, उधर उधर नहीं देखना है, घुनूर मुनूर, इधर देखने के बताना है। बताइए धातु है? चलिए ये बोला है धातु है, खड़े रहिएगा। चलिए बगल वाला, उसके बगल वाला, ये Cu धातु है कि अधातु है? अधातु है। बहुत अच्छा जवाब है, ताली मारिए। हाँ चलिए मैं आपके हिसाब से चल रहा हूं। ये Na है, धातु है कि अधातु है? बोलिए जल्दी बोलिए। अधातु। चलिए ताली मारिए, जोर से मारिए ताली जी। अब बताइए आप या जी सर। ओ आज बॉन्ड ब्रेक कर दिया, देखो कितना तगड़ा आज एग्जाम्पल है। बीच में वाटर है, इधर ये अलग कर दिया, वो उसको अलग कर दिया। वाह रे वाह वाह वाह, आज बॉन्ड ब्रेक हो गया। ना तो तुम इसको गौर करता, हमेशा ये दोनों एक साथ बैठता है, हमेशा। अब बीच में अगलगवा घुस गया, रोशन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। चलो ये बताओ, S जो है धातु है कि अधातु है? अधातु है। एक बार ताली मार दीजिए इसके लिए। ताली में दम नहीं है रे। चलो तुम खड़ा हो। N धातु है कि अधातु है? जल्दी बोलो यार जल्दी। धातु है। बहुत ही बढ़िया, बहुत जोर से ताली बजना चाहिए। खड़ा हो प्रिंस कुमार। ओ ये तो सभी बता देगा, धातु है कि अधातु है? वाह वाह वाह, बहुत जोर से ताली बजना चाहिए, गड़गड़ा जाए रूम। F यू प्रिंस कुमार, धातु है कि अधातु है? अधातु। और जोर से ताली मारो। हो गया। अब देखो बता दूं कौन कौन गलत बोला है। तुम लोग दिखे क्यों जरूरी है ये टॉपिक पढ़ाना, पता चल गया? पता चल गया ना क्यों जरूरी है ये टॉपिक पढ़ाना। Fe धातु बोला था, धातु तुम धातु बोला था, बैठ जाओ सही है। अब बगल वाला अधातु बोला था, ये कभी अधातु नहीं होगा, कॉपर अधातु होता है, ये गलत है। बैठो तुम, ये बोला था सोडियम अधातु है, कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है सोडियम अधातु हो सकता है। बैठो तुम अंकित कुमार, सल्फर को अधातु बोला है, तुम बोला था सल्फर को अधातु, एकदम सही जवाब है। बैठ जाओ। रोशन कुमार, नाइट्रोजन को धातु बोल दिया, इसके लिए एक बार और जोर से ताली मारो। बाप रे बाप, बेहिसाब। अरे नाइट्रोजन एक गैस होता है, और जितना भी गैस होता है ना सारा अधातु होता है, जो कि ये गलत है। ऑक्सीजन को, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, ये लड़का ऑक्सीजन को धातु बना दिया। अरे धातु का परिभाषा जानता है क्या होता है? धातु एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ही मजबूत होता है। ऑक्सीजन मजबूत होता है, ऑक्सीजन तो गैस होता है। याद रख लो, आज से जिंदगी भर याद रख लो, जितना भी गैस होता है ना सारा गैस क्या होता है? अधातु होता है। याद रख लो, जितना भी गैस तुम नजर आ रहा है। और फ्लोरीन अधातु कौन बोला लास्ट में? एकदम सही जवाब है। बढ़ जाओ सभी लोग। इसीलिए मुझे धातु और धातु पहचानना सिखाना जरूरी पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं ये ट्रिक भूलोगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और चलिए अब हम लोग इसको मिटा के बात करते हैं इन सारे टॉपिक के बारे में, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देखते रहे। पहले हम सीखेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं। कौन है रे? इतना मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे। जाके नीचे खेलो। हाँ, पहले संयोजकता निकालना सीखेंगे, फिर उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, धातु और धातु पहचानना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो पहले संयोजकता, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। देखो भाई सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट,
लगभग ये जो चैप्टर है यानी ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को कंप्लीट करने में 40 मिनट जरूर लग जाएंगे। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ 40 मिनट कोई भी दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो संयोजकता क्या होता है। कोई भी परमाणु होता है ना, सुनो, कोई भी परमाणु, बहुत सारे परमाणु न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। तो सुनो, अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, अभी लिखना नहीं है, मैं दूंगा समय लिखने के लिए। अष्टक का नियम पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या अपना इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कितना इलेक्ट्रॉन दे देता है, अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, उसी को संयोजकता बोलते हैं। एक बात में नहीं घुसा होगा, एक बार में नहीं घुसा होगा दिमाग में, मुझे पता है, फिर से बताता हूं। अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बार डिस्कस करूंगा इस बात को। अष्टक का नियम पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ता है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, यानी लॉस बोले तो त्याग करना पड़ता है और गेन बोले तो किसी से लेना पड़ता है। तो अष्टक का नियम पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है और जितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं संयोजकता। आओ और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये तो बोलने की बात थी, मैंने बोल दिया, ठीक है। देखो अष्टक का नियम क्या होता है। अष्टक का नियम यह कहता है कि कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में, कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। यह पूरा करना होगा। या ड्यूप्लेट या बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा, लेकिन यह के सेल के लिए, के कक्षा के लिए यह करना होगा। मैं बता रहा हूं, टाइम दे दो, अभी बहुत सारी बातें दिमाग में नहीं जा रही होगी, मुझे टाइम दे दो। या तो कोई परमाणु को अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा, या बाहरी कक्षा में के कक्षा के लिए, सिर्फ ये के कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा। अभी बता रहे हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल ठोकेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं बोला, मैं ये बोला कि अगर किसी भी परमाणु को अष्टक का नियम पूरा करना है तो भाई ये कंप्लीट करना पड़ेगा। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और के कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। आओ मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एक का तुमको बता दूं, हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है 1 होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इसको याद करके चलो। देखो हीलियम सुन लो, हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 तो होता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन याद रख लो, ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। ये एक तरीका है किसी भी तत्व को याद करने का। हाँ, ये तरीका है याद करने का। ये जितना भी है ये अक्रिय गैस है। ये क्या है, ये सभी अक्रिय गैस है। ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। यानी इसके बाहरी कक्षा में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है, यानी ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसका कोई भी संयोजकता नहीं होता है। इसका संयोजकता 0, इसका भी संयोजकता 0, इसका भी संयोजकता 0, 0, 0, 0। भाई संयोजकता क्यों निकालते हैं, संयोजकता निकालना। देखो किसी का संयोजकता अगर आ गया ना, यानी वो किसी से अभिक्रिया किया है, लेकिन ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है। तो क्यों ये किसी से अभिक्रिया करेगा, इसके पास दुनिया का सारा ऐशो आराम मौजूद है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ये बहुत ही सुखी में अभी जी रहा है, इसको कुछ नहीं चाहिए। अगर इसको कुछ नहीं चाहिए तो ये किसी से अभिक्रिया करेगा, नहीं करेगा। जो अभिक्रिया करता है ना उसी का संयोजकता होता है। ये अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए इसका संयोजकता 0, लड्डू। तो यहां पर हीलियम का संयोजकता 0। अब आ गया, अब तीसरा से बताता हूं। तीसरा परमाणु संख्या लिथियम का होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। अब बताता हूं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो इसका। 3 इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, विन्यास निकालो। के में 2 भर दूंगा, एल में 1 भर दूंगा। क्या अब बताओ आप, क्या इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना? क्या इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है? नहीं। तो क्या ये अभिक्रिया करेगा ना? तो ये चाहेगा ना कि मैं अष्टक का नियम पूरा कर लूं, ये चाहेगा ना कि मैं एकदम स्थिर हो जाऊं। ये बहुत अभी लड़ाई झगड़ा करने के मूड में है, ये अभी स्थिर नहीं है। ये चाहता है क्या, लिथियम चाहता है मैं भी इन सभी के जैसा बन जाऊं, मैं भी इन सभी के जैसा बन जाऊं। मेरे बाहरी कक्षा में भी, देखो मैं बताता हूं, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है,
क्रिप्टन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जेनॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, रेडॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी हीलियम को छोड़कर बाकी जितने सारे आपको दिख रहे हैं नोबल गैस, अक्रिय गैस, सभी के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। इसीलिए मैं बोल रहा था कि के कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहिए। बताएंगे अभी, धीरे धीरे पता चलेगा। तो अब बताओ, 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या? सुनो, स्थिर होने का कंडीशन क्या है? अगर कोई भी चीज स्थिर होना चाहता है उसके लिए कंडीशन क्या है? दो। यानी अगर ये जितने भी है सारे स्थिर है, इनको दुनिया का सारा ऐशो आराम मौजूद है, इसके पास पैसा है, दौलत है, मतलब सब कुछ है, इनके पास घर है, बंगला है, शादी भी हो रखा है इन लोगों का, ठीक है। अब सुनो, सब कुछ है इनके पास, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ है इनके पास। तो ये भी तो चाहेगा कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं। हमारे आसपास में बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं, तो हम चाहते हैं कि मैं भी वैसा बन जाऊं। तो ये भी अभी लिथियम को भी ललक आ रहा है मन में कि क्या मैं भी इनके जैसा बन जाऊं। ये उनके जैसा बनना चाहता है। लेकिन अगर लिथियम इनके जैसा बनना चाहता है तो कुछ कंडीशन है, कुछ स्थिति है। क्या है? सबसे पहला है कि अगर ये बनना चाहता है तो या तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पुराने पड़ेंगे। सुन लो, कंडीशन क्या है? इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहिए, लेकिन के कक्षा के लिए के कक्षा में पुराना पड़ेगा। नहीं तो आप 8 इलेक्ट्रॉन पुरा ले कोई और कक्षा में। 2 कंडीशन है। क्या ये के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अभी है, वो है, लेकिन ये अभी बाहरी कक्षा तो नहीं है ना, ये अंदर वाला कक्षा है, अभी तो बाहरी कक्षा में नहीं है, ठीक है। लेकिन एल वाला में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जब तक 8 नहीं पुराएगा तब तक ये इनके जैसा नहीं बन पाएगा। तो ये क्या करेगा? आराम से एक काम छोटा सा कर लेगा। ये ना 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी ये दिया हुआ यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, खत्म। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑटोमेटिक ये बाहरी कक्षा हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो कक्षा खत्म हो गया, ये बाहरी कक्षा हो गया ना, ये बाहरी कक्षा। अब ये बताओ, बाहरी कक्षा ये कौन सा कक्षा है? के। और मैंने बोला है के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पुराना होगा, पुरा दिया है। अब ये हो गया ना इनके जैसा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन है ना बाहरी कक्षा में, इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इनके जैसा बन गया, इनको भी सब कुछ मिल गया। अब बताओ संयोजकता में हम क्या बता सकते? अब संयोजकता बता रहे थे ना कितना। अभी देखो, अभी आप बताओ, स्थिर होने के लिए, इनके जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यही संयोजकता हो जाएगा 1 इसका, बात खत्म। संयोजकता क्या हो गया इसका? 1। मैं संयोजकता का डेफिनेशन यही तो बोला था कि अष्टक का नियम पूरा करने के लिए या स्थिर होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ता है या कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ऐसा मार मारूंगा ना, एक तो वीडियो बन रहा है, ऊपर से क्लास चल रहा है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका संयोजकता निकाल लिए। मैं बोला था ना, संयोजकता उसे कहते हैं स्थिर होने के लिए या इन जैसा अमीर बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़े या कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़े, वही संयोजकता होता है। अब बताओ, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, यही संयोजकता हो गया। लिथियम का संयोजकता कितना है? 1। बहुत ही बढ़िया। 4। बेरिलियम परमाणु संख्या 4, इलेक्ट्रॉन कितना? 4। अब कैसे करूंगा मैं? के में 2 डाल दूं, एल में 2 डाल दूं, हो गया इसका विन्यास। अब बताओ मेरे को इसका संयोजकता क्या होगा? अब देखो, इसको 2 कंडीशन है ऐसा बढ़ने के लिए। ये भी चाहता है, देखो इसकी बाहरी कक्षा में 2 है, 8 तो है नहीं, ये भी चाहता है हम स्थिर हो जाए। क्या कंडीशन है? या तो के कक्षा में 2 पुरा लो या बाकी कक्षा में 8 पुरा लो। बाहरी कक्षा में क्या करेगा? थोड़ी देर में मैं स्कूल आने वाला हूं, उसके बाद बेहिसाब मारूंगा ये लोग को, देखना। वीडियो बना के रखूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। देख रहे हैं कि वीडियो बन रहा है, प्लस में नीचे जाके खेल नहीं सकता, अभी बहुत टाइम है, अभी घंटी लगने में, घड़ियों खराब है, बट छोड़ो। अब सुनो, कितना बजा है? 8:50 हुआ है। बताओ, अभी 9 बजे घंटी लगेगा, 8:50 में घंटी लगा रखा है। चलो यहां पर देखो, के और एल। अब बताओ, ये अभी के कक्षा में 2 तो अभी पूरा नहीं है, अभी एल कक्षा में 2 है। एल कक्षा में 8 पुराएगा तभी इसके जैसा बनेगा। एक काम करेगा, ये क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा।
अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये कक्षा तो खत्म हो गया। अब तो के कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? 2 दिया है, तो 2 ही इसका संयोजकता हो जाएगा। बात खत्म है। अगला बात करते हैं, 5वां। बोरॉन होता है, परमाणु संख्या 5 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 5 होगा। कैसे करेंगे? आओ दिखाता हूं। के एल, के में तो 2 ही भर सकते हैं, एल में 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा। कर दिया। अब बताओ कंडीशन क्या है? ये भी इनके जैसा बनना चाहता है यार, सबको शौक होता है अमीर बनने का, ये भी बनना चाहता है। क्या करना पड़ेगा इसको? 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है भाई। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो बाहरी कक्षा में 8 पूरा लेगा, ये भी कंडीशन है। या ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने में टाइम लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बारी बारी से इलेक्ट्रॉन लेगा, टाइम लग जाएगा। और अभी भी सभी को पता है कि कोई मुश्किल काम नहीं करता, आसानी से आसानी तरीके से कोई काम हो जाए, सब वही चाहता है। आराम से 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, बात खत्म। और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो क्या हो गया? बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, और ये इनके जैसा बन गया। और ये कितना इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को? 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 3 ही इसका संयोजकता हो गया। लो अब देखो आगे 6 कार्बन। कार्बन एक स्पेशल केस है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। के एल 2 और 4। अब जो इसके बाहरी कक्षा में बच गया ना, वही देखो, जब भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाए बाहरी कक्षा में, तब 9 तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, क्योंकि याद रख लो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकते हैं, न ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। 1 से लेकर 3 ही तक इलेक्ट्रॉन दे और ले सकते हैं। जैसे ही 4 आ जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकते। समझ में आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकते, 3 ही इलेक्ट्रॉन तक किसी को दे या ले सकते हैं। तो अभी तो नहीं दे पाएंगे, तो जो बच गया ना बाहरी कक्षा में, वही इसका संयोजकता हो जाता है। 4 संयोजकता है कार्बन का। ठीक है, अगला बात करते हैं नाइट्रोजन। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, अब ध्यान से सुनो। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, इलेक्ट्रॉन भी होगा 7, और विन्यास कैसे लिखेंगे? 2 और 5। अब देखो, अब यहां पर कंडीशन क्या है? दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा? ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं। क्या? अब इधर देखो, तुम देखो इधर, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है? 7, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। बहुत ही बढ़िया। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका विन्यास कैसे लिखूं? के एल 2 और 5 लिख दिया। अब देखो लिख तो दिया, बहुत अच्छा किया मैंने, लेकिन अभी मैंने आपको बताया है क्यों? क्योंकि आसान काम सब खोजता है। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देके भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरा सकता है ना? क्या करेगा? ये 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाहरी कक्षा में 2 पूरा लेगा। लेकिन ये मुश्किल काम है, ये एक आसान काम करेगा। अभी बाहरी कक्षा में 5 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा गया। अब तुम बताओ मेरे को, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है? लेना आसान। अभी 3 को बचा है, 3 को ले लेगा, तो अभी 3 को ले लेगा, 3 को ले लेगा ना, तब 8 पूरा लिया। मैं बोला है ना कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लो, नहीं तो बाकी और कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लो, आपका काम बन जाएगा। और ये एल कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा के रखा हुआ है। अभी इसके बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया ये? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसका संयोजकता हो गया 3। नाइट्रोजन का संयोजकता 3 हो गया, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना होता है? 8, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। विन्यास कैसे लिखेंगे? के एल। देखो इधर देखो ध्यान से, विन्यास कैसे लिखेंगे? के में तो 2 ही डाल सकते हैं, एल में कितना डालेंगे? 6 डालेंगे। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। अच्छा, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है, लेना आसान है। कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे जो 8 पूर जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 पूर गया। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से? 2 ही इसका संयोजकता है, खत्म। आगे बढ़ता हूं, फ्लोरीन के पास जाता हूं मैं। फ्लोरीन परमाणु संख्या कितना है इसका? 9, इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। विन्यास कैसे लिखेंगे? 2 और 7। अब सिंपल सी बात है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, काम बन जाएगा, 8 पूरा लेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है? 1, तो 1 ही इसका संयोजकता हो जाएगा।
ठीक है, आसान है। एक लास्ट सोडियम का बता देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद करके लेके आओगे, ठीक है। कितना लगता है? 30 तक? नहीं 20 तक। सोडियम जैसे परमाणु, अब अगला देखो, जितना भी हो अगला देखो, सोडियम, सोडियम Na होता है, इसमें इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। विन्यास कैसे लिखेंगे? K में 2 डाल सकते हैं, L में ज्यादा ज्यादा 8 डाल सकते हैं, 8 2 10 हुआ, M घर खोलना पड़ेगा, उसमें 1 डाल दूंगा। अब बताओ, बाहरी कक्षा तो M हो गया ना, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पुराने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि K कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पुराने का झंझट है, तो M में तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन तो पुराना ही पड़ेगा। तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 पुरा दो, या M कक्षा ही गायब कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो किसी को और डेफिनेटली वो हट जाएगा। आसान कौन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। M में 14 भराता है। कौन बोल दिया रे बात? कितना भराता है M? KLM में 18 भराता है। अरे अभी M था ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके भी तो 8 पुरा सकते थे ना। 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेते, 8 पुर जाता, मुश्किल होता ना वो। तो मैं क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन आराम से ये किसी को दे दिया, ये खत्म हो गया, 8 पुर गया, बारी कक्षा में पुर गया ना। कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है? 1 इसका संयोजकता हो जाएगा। जैसे एक और बता देता हूं, एल्युमिनियम का बताता हूं। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13, इलेक्ट्रॉन भी 13। चलो, Kl 2 8 और M में 3। अब तुम ही बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन लेके भी 8 पुरा सकते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन देके भी बाहरी कक्षा में देखो 8 पुर जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, बाहरी कक्षा में 8 पुर गया। आसान कौन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन दे देना, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 3, तो प्लस में 3 ही इसका संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। प्लस छोड़ो, अभी समझ में आएगा, 3, ठीक है। तो होमवर्क आपको मैं दे देता हूं। होमवर्क यह है आपका, 1 से लेकर 20 तक वैलेंसी यानी संयोजकता निकाल के लाना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब सुनो, और एक ट्रिक बता दूं, संयोजक इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? इधर मैं मिटा के बनाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग नोट नहीं किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप समझ में आ गया। हाँ देखो, अब सिंपल सी बात, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन देखो, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सुनो, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है। जैसे देखो, हाइड्रोजन का विन्यास कैसे लिखेंगे? K में 1, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। अच्छा, अगला बात लिथियम का करते हैं, परमाणु संख्या 2 होता है, तो K में 2 भर सकते हैं, बाहरी कक्षा तो यही है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। अरे भाई, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना, उसी को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या अच्छा, लिथियम में लिख दिया, हीलियम लगा दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब लिथियम कर लो, K में 2, L में 1, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया, या वैलेंस सेल इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मैं सोडियम का करके बता देता हूं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। K में 2 भर दिया, L में 8 भर दिया, 8 2 10 हो गया, और M में 1 भर दिया। बाहरी कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया। सिंपल सी बात है। एक और बता देता हूं, इसका बता देता हूं, सल्फर का बता देता हूं। सल्फर देखो, K में सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो K में 2 भर दिया, L में 8 भर दिया, 8 2 10, और M में 6 भर दिया। संयोजक इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना है? 6 है, 6 है संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये संयोजक इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। धातु अधातु कैसे पता करेंगे भैया? ये लास्ट बात है। अब सुन लो, बहुत सिंपल सी बात है, आराम से देखो। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 है इलेक्ट्रॉन बच गए, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो धातु है, और जिसके बाहरी कक्षा में 4 5 6, 4 छोड़ो, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है वो धातु है। बात खत्म है। लो नोट कर लो, 4 वाला उपधातु हो जाएगा, बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। धातु अधातु के बात करना था ना, कर लिए, ठीक है। चलो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं।